Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry. हेलो बच्चों, वेलकम है हमारी नई वीडियो में जिसमें आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो मास्टर्स का टॉपिक है, एमएससी का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को ट्रांस इफेक्ट समझने में कि होता क्या है। नोट्स तो आपको वैसे ऑलरेडी गूगल पे मिल जाते हैं इसके, बट समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि होता क्या है एक्चुअली में ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो चीज़ लिखी है तो थोड़ा सा हिस्ट्री बेस्ड है कि ये आया कहाँ से। पहली बात तो कोई भी चीज़ आप मास्टर्स में अगर पढ़ रहे होते हैं तो उसकी आपको हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ आई कहाँ से है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रशिया में हुआ ये था कि प्लैटिनम ओर्स की बहुत ज़्यादा आपको लार्ज डेपोजिशन वहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ था, फिर वहाँ पे इसकी स्टडीज़ की गई थी, इंटेंसिव स्टडी हुई थी। ठीक है, जिसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में मदद करी थी। मतलब वहाँ से ही आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो डेवलप हुई। ओके, रिजल्ट्स में ये देखने को मिला कि जो रशियन स्कूल्स थे उनके द्वारा फिर स्टडीज़ की गई और पहली बार क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई है आपकी, रशिया में प्लैटिनम ओर्स का क्या हुआ था, लार्ज डेपोजिशन की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ था, इंटेंसिव स्टडी की गई। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिसने बाद में क्या किया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किया। मतलब पहले उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी की स्टडी करते करते उन्होंने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री एक पूरी बना दी। ठीक है, देन आते हैं कि अब इसकी डेफिनेशंस पे समझते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या चीज़ दी गई थी। सबसे पहला एक बेसिक एग्जांपल है आपका ट्रांस इफेक्ट को समझने का। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, प्लैटिनम आपका सेंट्रल एटम है और उसके आसपास क्या लगे हैं, लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, 3 क्लोरीन के और एक आपका NO2 लगा हुआ है। ठीक है, और ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है आपका, आपको पता है कि ट्रांस इफेक्ट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर्स कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए। कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जो इनकमिंग लिगेंड होता है, जो बाहर से एक और लिगेंड आपका आ रहा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी इनकमिंग लिगेंड होता है, ठीक है, वो जो ऑलरेडी सेंट्रल एटम से लगा हुआ एटम होता है उसके ट्रांसपोजिशन पे ही आके लगता है। ठीक है, इसकी एक सीरीज़ भी होती है कि कौन सा पहले आपका आकर के इफेक्टिवली आपका लिगेंड लगेगा, तो उसकी एक सीरीज़ है, अभी वो सीरीज़ भी दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया है, कंसिडर किया है एग्जांपल, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है किसकी, प्लैटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की है, प्लैटिनम 2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ हो रही है। ठीक है, जो कि क्या दे रहा है आपका, ये पूरा आपका कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो 2 रिएक्शन प्रोडक्ट जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, जिसको हम बेसिकली जानते हैं कि एक आपका सिस फॉर्म बनाता है और एक ट्रांसफॉर्म बनाता है। सिस में क्या होता है, सिस में आपके जो लिगेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सेम साइड पे होते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके इस तरह से ही लगे हों, है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं। और उसमें क्या होता है ट्रांस में कि ये जैसे ग्रुप लगा है NO2 का, है ना, और NH3 का ग्रुप आ रहा है, तो NO2 के ट्रांस पोजीशन पे जो क्लोरीन लगा होगा, NO2 के ट्रांस पोजीशन पे जो क्लोरीन लगा होगा, ट्रांस का मतलब होता है सामने की तरफ। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये है तो ये हो जाएगा इसका ट्रांस, और NH3 के लिए ट्रांस कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ट्रांस का मतलब क्या होता है, सामने वाला, एक तरह से क्रॉस बनाते हैं ना ऐसे क्रॉस का। ठीक है, तो वैसे, तो इस वाले में क्या फॉर्म हो रहा है, सिस फॉर्म हो रहा है। तो सिस में क्या होता है, जिधर NO2 है उसके सामने वाला जो ऊपर की तरफ होगा सेम साइड पे, ठीक है, वहाँ वाला क्या होता है, एक लिगेंड हटता है और वहाँ पे इनकमिंग लिगेंड आके जुड़ता है आपका, तो ये सिस फॉर्म बनाता है। ट्रांस में क्या होता है, अब जैसे ये NO2 का लिगेंड है, इसके सामने वाला जो होगा इधर की डायरेक्शन पे जो आपका Cl लगा होगा या और कोई होगा लिगेंड, तो उसको हटा करके आपका इनकमिंग लिगेंड उस पोजीशन पे जाके जुड़ता है, तो इसको ट्रांस बोला जाता है। और ट्रांस जो होता है वो ज़्यादातर सिस से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, क्यों होता है वो सब अभी देखा जाएगा। इस पर कुछ 2-3 थ्योरीज़ हैं, वैसे 2 हैं, एक पोलराइजेशन थ्योरी कहलाती है, एक पाई बॉन्ड थ्योरी होती है, तो अभी पढ़ेंगे उसको भी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया, ये पाया गया कि जो ट्रांस आइसोमर होते हैं जो हमारे Cl के रिप्लेसमेंट से बनता है। ठीक है, और कौन से Cl का रिप्लेसमेंट हो रहा है, जो कि NO2 से ट्रांस पोजीशन पर लगा हुआ था। जैसे अभी मैंने बताया ना, ये NO2 से जो ट्रांस पोजीशन पे Cl लगा हुआ था उसका क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, किस में, जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स था,
और किसके द्वारा हो रहा है, NH3 के ज़रिए हो रहा है, मतलब NH3 आके जुड़ रहा है और Cl वहाँ से हट रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया कि जो ट्रांस आइसोमर बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है, आपका Cl का रिप्लेसमेंट हो रहा है जो कि आपके NO2 से ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है, और किसके वजह से हो रहा है, NH3 का, जो कि आपका इनकमिंग लिगेंड है, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन होता है ना, इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि जो Cl आयन है जो आपके NO2 से ट्रांस पोजीशन पे लाई कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, वो ईजिली मतलब आपका क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है NH3 के ज़रिए बाकी जो 2 लिगेंड्स थे क्लोरीन के, उनके कंपैरिजन में। जो बाकी 2 लिगेंड्स आपके लगे थे, एक मिनट, ये जो 2 लिगेंड लगे थे इनके कंपैरिजन में आपका जो NO2 से ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ जो Cl लिगेंड था वो ईजिली आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हमने पढ़ा था तब ऐसा वहाँ पे देखा गया था। ठीक है, कि जो NO2 से ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ लिगेंड होगा वो ईजिली क्या हो जाएगा, आपका रिप्लेस हो जाएगा इन 2 Cl के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए लिखा वही चीज़ है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस आइसोमर हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय सेइंग दैट Cl आयन जो आपका क्या हो रहा है, ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है NO2 के, किस में, इस कॉम्प्लेक्स में, वो ईजिली क्या हो जाता है, मोर ईजिली रिप्लेस हो जाता है NH3 के द्वारा बाकी जो 2 Cl आयंस लगे हुए हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, जो कि NO2 से सिस पोजीशन पे है। और इसी टाइप के रिप्लेसमेंट को फिर क्या कहा जाने लगा, ट्रांस इफेक्ट कहा जाने लगा। एक ये भी होता है, बाकी अभी डेफिनेशन में एक बता दूंगा, आप वो डेफिनेशन लिखेंगे मास्टर्स लेवल पे तो बहुत अच्छा होगा। तो ग्रुप जैसे कि आपके NO2 होते हैं, ठीक है, NO2 माइनस लगा हुआ है, जो कि क्या है, आपका एंटरिंग लिगेंड को कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल द एंटरिंग ऑफ द लिगेंड टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ट्रांस टू देम आर नोन एज ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अच्छा, आप क्या कह रहा है, वो ग्रुप जैसे कि यहाँ पे NO2 लिया था हमने, तो जो ग्रुप क्या करता है, आपके लिगेंड के एंटरिंग को, मतलब जो भी आ रहा है लिगेंड उसके एंटरिंग को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। ठीक है, जिससे कि वो ट्रांस पोजीशन को ऑक्यूपाई करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। जो ग्रुप क्या कर रहा है, आने वाले लिगेंड को कंट्रोल कर पा रहा है, उसके एंटरिंग होने की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर पा रहा है और उसको क्या कर रहा है, ट्रांस पोजीशन दे रहा है। ठीक है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। और जो ट्रांस इफेक्ट था उसकी डिस्कवरी जो थी, डिस्कवरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट एट्रीब्यूटेड टू, मतलब किसने करी है, तो ये आपके चार्निवा है। ठीक है, अब इनकी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा। हो रिकॉग्नाइज इट, जिन्होंने ट्रांस इफेक्ट को रिकॉग्नाइज किया था और इसका नेम दिया था 1926 में। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा हो सकता है कमज़ोरी हो क्योंकि अभी बीमार चल रहा हूँ थोड़ा सा, बट क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा वॉइस अगर आपको क्लियर ना हो रही हो हल्का सा इग्नोर करिएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आवाज़ के साथ अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, डेफिनेशन अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। एक ये डेफिनेशन होती है कि आप क्या करना चाहते हैं कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, एक तरह का लेबलाइजेशन होता है। लेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप उसको और ज़्यादा रिएक्टिव बना रहे हो। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट क्या है, लेबलाइजेशन होता है लिगेंड्स का, जो कि आपके सर्टेन अदर जो लिगेंड होते हैं उनके क्या हो, ट्रांस हो, ट्रांस मतलब उनके सामने वाली पोजीशन पे हो। तो क्या है, लेबलाइजेशन है लिगेंड्स का, जो कि आपके ट्रांस होते हैं कुछ सर्टेन अदर लिगेंड्स के। ठीक है, विच कैन दस बी रिगार्डेड एज ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स, जिनको बाद में हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स देते हैं। ठीक है, इस और ट्रांस इफेक्ट को कई बार काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट भी बोला जाता है। अच्छा, ये आपके 2 तरह के होते हैं, एक काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट होते हैं, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो उसको भी समझाते हैं। पहले हम एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं कि आपकी ट्रांस इफेक्ट की एक और डेफिनेशन क्या होती है। आप ये लिख सकते हो कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्ट द इनकमिंग लिगेंड। ओके, क्या बोला मैंने कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्टिंग द इनकमिंग लिगेंड टू इट्स ट्रांसपोजिशन in ligand displacement reaction in a square planar complex is called as trans effect। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेंडेंसी होती है, जो ऑलरेडी आपका क्या होता है, लिगेंड लगा होता है, जैसे अभी NO2 के केस में मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी आपका अटैच्ड ग्रुप है। ठीक है, इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या कर रहा है, इसकी ये टेंडेंसी है कि जो भी इनकमिंग लिगेंड है उसको क्या करेगा, अपनी ट्रांस पोजीशन पे ही
लगाएगा, किस में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और किस कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांस इफेक्ट बोला जाता है। अब इस लिगेंड की क्या है, टेंडेंसी है कि ये अपने ट्रांस पोजीशन पे ही क्या करेगा, लिगेंड को अटैच कराएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अभी जो हमने ग्रुप बोला था कौन सा, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाएगा। इसकी एक सीरीज़ होती है, मैं आपको सीरीज़ बता देता हूँ कि कैसे आपका होता है। ठीक है, तो सीरीज़ ये होती है, ये आपकी कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है, कि सबसे शुरू जो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ट्रांस इफेक्ट की, वो क्या है, सबसे पहले आपका CN माइनस है, देन C2H4 भी होता है, इसमें नहीं लगा हुआ है, आप चाहो तो नोट कर लेना, CN माइनस। ठीक है, देन आपका ये ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद क्या है, C2H4 ग्रेटर देन CO, फिर NO, फिर SCN बोल रहा हूँ, HCN मत लिख दीजिएगा, S फॉर सल्फर वाला जो होता है, तो SCN माइनस, फिर I माइनस, फिर Br माइनस, देन Cl माइनस, फिर आपका PY, देन NH3, देन OH माइनस, एंड देन H2। रुकिए मैं इसको लिख भी देता हूँ, वैसे लिखा ही हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है इनके ट्रांस इफेक्ट का। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ट्रांस इफेक्ट को एक और तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, कौन सी, लेबलाइजेशन वाली। ठीक है, कि ये लेबलाइजेशन जो होता है लिगेंड्स का, जो कि दूसरे ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स के क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। ठीक है, और ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स को स्पेक्टेटर लिगेंड्स भी कहा जाता है, जैसे क्योंकि ना ही वो आपके एंटर करते हैं ना ही लीव करते हैं ग्रुप को, उसके बाद भी क्या करते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन को की जो रेट होती है उसको अफेक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स को हम स्पेक्टेटर लिगेंड्स भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ना ही वो एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स ना ही एंटर कर रहे होते हैं ना ही लीव कर रहे होते हैं, उसके बाद भी क्या करते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्शन होती है उसके रेट को अफेक्ट करते हैं। ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स अभी मैंने बताया था आपको, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स जो थे वो कौन से थे, वही आपका जो अभी NO2 मैंने एग्जांपल लिया था उसी तरह से। ठीक है, अब कुछ लोग शुरू में क्या थे, बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ट्रांस इफेक्ट का जो नेचर है, ना ही वो काइनेटिक है ना ही आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक है, तो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका एक्चुअल नेचर क्या है। तब उसके बाद फिर लाई गई थी क्या, काइनेटिक ट्रांस थ्योरी लाई गई थी, और उसके बाद एक आपका क्या होता है, थर्मोडायनेमिक। तो पहले हम समझते हैं कि काइनेटिक ट्रांस में क्या होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट होता है, जिसको हम ट्रांस इफेक्ट नॉर्मली भी बोलते हैं, ये क्या होता है, पहली बात तो प्रॉपर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होगा। ठीक है, जिसमें जो सर्टेन लिगेंड होंगे वो क्या करेंगे, आपके डिस्प्लेसमेंट की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि जो लिगेंड का डिस्प्लेसमेंट होना है उसकी रेट को इंक्रीज करते हैं, जो कि उसके ट्रांस पोजीशन पे क्या होना है, लगना है। ठीक है, क्या बोला फिर से बताता हूँ, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट या जिसको हम ट्रांस इफेक्ट भी बोलते हैं, वो आपका प्रॉपर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होगा, और ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो आपके सर्टेन लिगेंड होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट, जो लिगेंड की डिस्प्लेसमेंट की जो रेट होती है उसको इंक्रीज करते हैं, और किन लिगेंड्स के डिस्प्लेसमेंट की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि उनके ट्रांस पर पोजीशन है। ठीक है, और ये आपका जो इफेक्ट होता है ये किसके साथ डील करता है, सिर्फ रेट के साथ डील करता है। रेट मतलब समझ रहे हैं कि कितनी जल्दी आपका, कितना ईजिली, कितनी जल्दी आपका क्या हो पा रहा है, लिगेंड आपका चेंज हो पा रहा है। ठीक है, मतलब कि रिप्लेसमेंट हो पा रहा है। और देन उसके बाद हम अभी इसमें तो चीज़ एग्जांपल नहीं लगी, बट मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, बताते हैं हम क्या, नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या लिया मैंने, ठीक है इसको छोड़िए अभी। जो है कि ये देखिए आप लिख रहा है कि ट्रांस इन्फ्लुएंस, यही जो ट्रांस इन्फ्लुएंस कह रहा है, अभी मैंने बताया ना एक ट्रांस इफेक्ट, और हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से ट्रांस इन्फ्लुएंस या हम उसको थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट भी बोलते हैं। अब थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट का काम क्या होता है, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या करता है, लिगेंड का एक इम्पैक्ट होता है किस पर, मतलब कि जो लिगेंड है हमारा, ठीक है, जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक इम्पैक्ट होता है किस पर, बॉन्ड की लेंथ पर। ठीक है, जो कि उसके ट्रांस पोजिशन पर लगा है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर ये NO2 था हमारा, ठीक है, अब इस NO2 के सामने ट्रांस पोजीशन पे जो लग रहा है लिगेंड, उसकी क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ पे इम्पैक्ट करेगा। कब करेगा, ग्राउंड स्टेट में करता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के।
तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप जैसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के जो ये मान लीजिए अगर लीगेंड है तो इसके ट्रांसपोजिशन पे जो होगा लीगेंड आने वाला, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ पे इम्पैक्ट करता है कौन? आपका थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट। अगर कोई पूछे थर्मोडायनेमिक्स ट्रांस इफेक्ट क्या होता है तो आप कह सकते हो इट मे बी डिफाइंड एज द इम्पैक्ट ऑफ अ लीगेंड ऑन द लेंथ ऑफ द बॉन्ड ट्रांस टू इट इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एक तो पता नहीं इसी टाइम पे सब क्यों आते हैं बेचने के लिए जिस समय पढ़ा रहे हो, ठीक है। देन हमने बताया अब ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ क्या है कि अगर आप कंपेयर करो लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस रेट को, जो कि क्या होता है आपके ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ को हम क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो उनको कंपेयर करके क्या करना है, एक तो ये चीज़ है आपकी ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ में बाय कंपेयरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन रेट दैट ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ कैन बी सेटअप, एक ये पॉइंट है। दूसरा क्या कह रहा है कि लैंगफोर्ड एंड ग्रे एम्प्लॉयड द फॉलोइंग रिएक्शंस टू कंपेयर द ट्रांस इन्फ्लुएंस ऑफ एल एंड एल डैश, एक तरह से एल डैश लिखा है तो मतलब बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको एक होता है ना कि इनकमिंग लीगेंड है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एल डैश, और एक होता है जो आपका रिप्लेस होगा तो उसके लिए एल, एक तरह से। तो लैंगफोर्ड एंड ग्रे जो थे उन्होंने क्या एम्प्लॉय किया था, कुछ फॉलोइंग रिएक्शंस करी थी जिससे वो कंपेयर कर सकें ट्रांस इन्फ्लुएंस को किसके किसके लिए, एल और एल डैश के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने क्या लिया, ये आपका क्या है, ये तो सेम हो गया, ठीक है, ये दोनों अलग हैं एक तरह से। तो क्या हो रहा है इसमें, अगर आप देखें कि ये हमारा y माइनस जो है एक तरह से ऐड हो रहा है, ठीक है, और अब ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक यहाँ से लीगेंड आपका हटेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि एक लीगेंड यहाँ से आपका हटा, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, ये दो तरह से उन्होंने बनाया अगर आप देखें, ठीक है। क्या बन रहा है, ये आपका जा करके अटैच होगा तो एक आपका ये रिमूव होगा तो इस तरह का आपका दे देगा, ठीक है। ये तो सिस फॉर्म का बन रहा है आपका भी, जैसे मैंने बताया ना कि अगर सेम साइड पर रहता तब तो सिस फॉर्म का बनता है। और एक आपका क्या होता है ट्रांस में, क्या होता है सामने सामने वाले आपके, या तो अगर एक्स है तो इधर वाला लीगेंड हटेगा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ वाला हटता है, इस तरह से ट्रांस में होता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्या चीज़ें। बाकी ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ मैंने दिखाई दी कि कौन सी सीरीज़ कैसे है आपकी, ठीक है। आप उसको नोट भी कर सकते हो, नहीं तो मैं इसकी नोट्स के लिए आप अगर चाहें, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि हमारी 11-12 की वैसे बनाया था मैंने, MSc का अलग से एक बना दूंगा, ठीक है। उसमें आप जा करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नोट्स प्रॉपरली आपको मैं MSc के प्रोवाइड करूँगा सारे, ठीक है। अब समझते हैं ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज़ क्या हैं। तो देखिए दो जनरल थ्योरीज़ हैं ट्रांस इफेक्ट की, एक होती है पोलराइजेशन थ्योरी, पाई बॉन्ड थ्योरी। वैसे आपके MSc में नहीं पूछी जाती है, ठीक है, बट मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, है ना, या आपके MSc में है नहीं वैसे। तो पोलराइजेशन थ्योरी क्या है, इसको पहली बार तो ग्रीनबर्ग ने दिया था 1935 में, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ओरिजिन, ठीक है। देन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लीगेंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के द्वारा क्या हो जाते हैं, वीकेंस द बॉन्ड ट्रांस टू इट, मतलब कि जो आपका एक दूसरे से ट्रांस होते हैं पोजीशन पे लीगेंस, उनके बॉन्ड को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन को फैसिलिटेट करते हैं उस पोजीशन में। क्या चीज़ बोली मैंने, पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के ज़रिए क्या हो जाता है, जो भी बॉन्ड आपका ट्रांस होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो चीज़ें समझाई थी कि NO2 के ट्रांस में जो मान लीजिए अगर आपका लीगेंड लग रहा है, ठीक है, NO2 के ट्रांस में जो लीगेंड अगर लग रहा है उसके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से क्या होता है, इनकी बॉन्ड की एनर्जी को क्या कर देते हैं, एक तरह से कह सकते हैं बॉन्ड को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट वीकेंस द बॉन्ड ट्रांस टू इट, और क्या कर देता है फिर, फैसिलिटेट सब्स्टिट्यूशन। तभी वहाँ पे क्या हुआ था, Cl लगा हुआ था पहले, Cl के क्या किया उसने, बॉन्ड को वीक किया और देन सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे आके आपका अमोनिया का ग्रुप आके अटैच हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो ये पोलराइजेशन थ्योरीज के अकॉर्डिंग है ना। अब कह रहे हैं यहाँ पे जैसे इन्होंने दो तरह के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस किए हैं प्लैटिनम के कंसिडर, एक है PtX4 टाइप कॉम्प्लेक्स, एक है PtLX3, मतलब यहाँ पे अब दो लीगेंड अलग अलग हैं। पहले वाले में तो सेम थे सारे लीगेंड्स, ठीक है, चारों तरफ एक ही लगा हुआ है X, ठीक है, और इसमें एक क्या किया, अब तीन जगह इन्होंने सेम रखे हैं, एक को इन्होंने बदल दिया है। तो इससे समझते हैं क्या चीज़ है। PtX4 टाइप कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्स आपके चारों आइडेंटिकल लीगेंड्स कंटेन कर रहा होगा,
ठीक है, आइडेंटिकल मतलब कि एक ही होंगे, मान लीजिए चारों Cl लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, वहाँ पे आपको पता है पोलराइजेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब एक ही हैं, सेम एनर्जी के हैं, है ना। तो ईच पोलराइज्ड बाय द मेटल आयन टू द सेम एक्सटेंट, मतलब से आपका जो मेटल आयन होगा, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, उससे क्या होगा, सबके सब सेम एक्सटेंट में ही पोलराइज होंगे। तो कोई भी इंड्यूस डायपोल, वहाँ पे इंड्यूस डायपोल मतलब उन पर कोई चार्जेस ही डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो होगा ये कि चारों लिगेंड जो होंगे वो ट्रांस इफेक्ट शो नहीं करेंगे। नन ऑफ द 4 लिगेंड्स शो ट्रांस इफेक्ट, मतलब वो फिर ट्रांस इफेक्ट वहाँ पे शो नहीं होगा। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ट्रांस इफेक्ट वहाँ पे शो होगा जहाँ पे क्या होगा, आपके अगर चारों लिगेंड सेम है तो ट्रांस इफेक्ट वहाँ पे नहीं शो हो पाएगा, ठीक है। एक लिगेंड वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका डिफर करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे PTX4 वाले में नहीं हो पाता है, ठीक है। सेम लिगेंड्स हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ सेम है, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की एब्सेंस की वजह से, पोलराइजेशन वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब आते हैं PTLX3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में। यहाँ पे क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 3 आइडेंटिकल कंटेन कर रहा है और एक आपका मोर पोलराइजिंग लिगेंड कंटेन कर रहा है, जो कि क्या करेगा, इंड्यूस डायपोल को डेवलप करेगा किस पे, सेंट्रल मेटल एटम पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डिस्टॉर्ट मतलब एक तरह से अलग हो जाएगी, बिखर जाएगी, एक तरह से कह सकते हो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल बॉन्ड ट्रांसपोजिशन के टुवर्ड्स बनेगा। तो मेटल जो होगा, ठीक है, मेटल एक्स बॉन्ड लेंथेंड क्या होगी, बॉन्ड उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हो रही है, ये एल क्या है, आपका मोर पोलराइजिंग लिगेंड है, जो कि एक्स से ज़्यादा पोलराइज्ड है। एल जो है वो एक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पोलराइजिंग लिगेंड है, और एक्स हमारे क्या है, आइडेंटिकल लिगेंड्स है, मतलब 3 जो लगे हुए हैं वो आइडेंटिकल है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड, मतलब एक्स की जो होगी ये वाली आपकी स्ट्रॉन्गर तो होगी बट शॉर्टर बॉन्ड होगी, ठीक है। और इधर वाली जो हमारा आइडेंटिकल लगा हुआ है इसकी क्या है, वीकर है लेकिन लॉन्गर बॉन्ड है ना। यही चीज़ तो उसने लाइन में बोली थी कि मेटल एक्स बॉन्ड जो होगी, मेटल और एक्स मतलब कि सेंट्रल मेटल से जो हमारा आइडेंटिकल एक होगा, उनकी एक बॉन्ड क्या हो जाएगी, लेंथेंड हो जाएगी, मतलब लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या हैं कि जो लेंथ है आपकी सेंट्रल एटम और जो हमारा आइडेंटिकल लिगेंड था बॉन्ड की, शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन ट्रांस इफेक्ट ऑफ एल, मतलब कि जैसे से एल का जो हमारा नॉन आइडेंटिकल वाला लिगेंड था उसका ट्रांस इफेक्ट जैसे से इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, बॉन्ड जो है पी और एक्स का उसकी लेंथ भी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि सामने सामने लगा हुआ था ना ये। अगर इसका ट्रांस इफेक्ट बढ़ेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है, और इससे ये मतलब दिस फैक्ट हैज़ बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ, अब ये किस कॉम्प्लेक्सेस में हो पाता है, तो ये वेरीफाइड हुआ था आपका एक्सपेरिमेंटली किन कॉम्प्लेक्सेस में, जो कि आपके इस टाइप के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें पाया जाता है। मतलब 3 आइडेंटिकल और एक आपका क्या हो, डिफर करे, तो ऐसे में आपके ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा शायद नीचे कुछ है क्या, इन दीज कॉम्प्लेक्सेस द PTX bonds trans to X is longer than the, हाँ ठीक है, ये चीज़ वही कह रहा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो PT मतलब सेंट्रल एटम और जो हमारा आइडेंटिकल एक आइडेंटिकल लिगेंड जो था, ठीक है, बॉन्ड लिगेंड, वो क्या होता है, ट्रांस टू X, पहली बात तो क्या होंगे, ट्रांस होंगे, जो दूसरा आइडेंटिकल हमारा लिगेंड होगा उसके क्या होंगे, ट्रांस होंगे, वो लॉन्गर होंगे देन द PT। अब ये थोड़ा सा शॉर्ट आई थिंक दिख नहीं पा रहा है इसमें, एक मिनट देखें ज़रा इसमें, 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ ये था ना, सिमिलरली PT बॉन्ड, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो क्या कह रहा है कि PTX बॉन्ड जो है, हाँ नहीं लेकिन ये थिंक दूसरा खुला हुआ है, 1 मिनट, इसके ऊपर वाला है, अच्छा इस पर इमेज ही नहीं आ पाई है, ओके नो वरीज, 1 मिनट दिख नहीं रहा है, बट इसमें बेसिकली आपका ये कहना चाह रहा है कि जो PTX बॉन्ड होंगे, जो बाकी जो हमारे आइडेंटिकल लिगेंड होंगे उनके ट्रांसपोजिशन पे होंगे, वो लॉन्गर होंगे अपने सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब अगर आप बेसिकली देखो तो जो क्या है यार, हाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये ट्रांसपोजिशन पे इनके कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो क्या होगा, इन दोनों की इसके कंपैरिजन में करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा हो जाएगा इनके कंपैरिजन में, और इनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ वहाँ पे बोलना चाह रहा है, ठीक है, कि PTX बॉन्ड जो है, जो ट्रांस होंगे बाकी अपने एक्स से, वो लॉन्गर होगा
PTX जो कि आपका सिस पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वही यहाँ पे कह रहा है। अगर देखें तो ये Cl क्या है, इनके कंपैरिजन में देखिए तो ये जो क्लोरीन है आपका वो ट्रांस पोजीशन पे है इसके साथ, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या लिखी है 2.35 लिखी है इस वाले PTX जो हम लिख रहे थे वहाँ पे, जो कि ट्रांस पोजीशन पे है। इन दोनों के कंपैरिजन में ट्रांस पोजीशन पे है ये वाला बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। और ये दोनों जो हैं, मतलब ये PTCl और ये PTCl, इस वाले PTCl के लिए क्या है, सिस पोजीशन पे है, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है। तो वही चीज़ वो वहाँ पे समझाना चाह रहा है, ठीक है। आई थिंक आई होप समझ में आ गया होगा। ना आए तो बताइएगा, फिर से कोई चीज़ होगी तो अगर आपको नहीं समझ में आएगी मैं एक और वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो लिगेंड अपोजिट होते हैं लॉन्गर बॉन्ड के, वो क्या करते हैं, ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कह रहा है, जो लिगेंड अपोजिट होते हैं, ठीक है, लॉन्गर बॉन्ड के, वो ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। लॉन्गर बॉन्ड के क्या होंगे, अपोजिट में होंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपका ट्रांस इफेक्ट शो करेंगे। दैट इज़ ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर इज XNH3, मतलब X का क्या होगा, ज़्यादा होगा आपका NH3 के कंपैरिजन में ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, PTX बॉन्ड जो आपका C2H4 से ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। PTX बॉन्ड जो था, जो C2H4 के ट्रांस पोजीशन पे वाला जो लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वो ज़्यादा होगा आपका देन सिस, ठीक है। मतलब जो कह रहा है, तो ये तो मैंने बताया ना कि ये जो बॉन्ड है आपका PTX बॉन्ड, जो कि आपका क्या है C2H4 के साथ लगा हुआ है, वो आपका क्या है, ज़्यादा होगा इनका कंपैरिजन में, ठीक है। तभी यहाँ पे देखो ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर जो लिखा है Cl का ज़्यादा है आपका NH3 के कंपैरिजन में। अब ये NH3 और ये जो C2H4 है, ये ट्रांस सीरीज़ से आपको पता चलेगा, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में आपका ट्रांस जो सीरीज़ यहाँ पे लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए, तब आपको पता रहेगा। रुकिए दिखा देता हूँ एक बार। ये वहाँ पे क्या लगा था, C2H6 लगा ना, देखो C2H4 यहाँ पे लिखा नहीं, जैसे C6H5 है, तो C2H4 का क्या होता है, ज़्यादा होता है NH3 के कंपैरिजन में। यहाँ तो NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे आई थिंक NH3 लगा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो बॉन्ड लेंथ में, या फिर जो हम कह रहे हैं कि ट्रांस इफेक्ट में ज़्यादा कंपेयर मतलब डिफर कर रहा है, तो वो ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ की वजह से हो रहा है। तो आपको सीरीज़ भी पता होनी चाहिए कि किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर जो होता है वो आपका वेरी करता है, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी जो सिस का होगा, वैसे ट्रांस इफेक्ट में इतना ही है, ठीक है। बाकी पोलराइजेशन थ्योरी जो है ना, ये एक आपकी कवर ही हो गई है। बाकी वीकनेस और जो ये है, या और जो पाई बॉन्ड थ्योरी, ये हम आपके दूसरे उसमें बना देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो समझ में आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को भी भेजिए जो जिनको ट्रांस इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।